ये तो हम सब ने ही सुना है कि मिट्टी में जान होती है। मिट्टी में सच में ही जान होती है। इस छोटी सी जो मेरे हाथ में मिट्टी है, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव इस समय मौजूद हैं। यही कारण है कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरी मधुमालती के पौधे में मैंने अभी तक एक बार भी कंपोस्ट नहीं दिया है। और शायद आप ये माने ना, लेकिन ये एकदम सच है। मैंने एक बार बस लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो मैं गोबर के कंडे जो उपले होते हैं उससे बना हुआ एनपीके, लिक्विड एनपीके होता है, वो दिया है। उसके अलावा मैं सिर्फ पानी देती हूँ। लेकिन क्योंकि मिट्टी अच्छी हो तो आपका पौधा वैसे भी हेल्दी बना रहेगा और कुछ बातों का ज़रूरी ध्यान रखना होता है। तो देखिए, अभी मैं कर रही हूँ गुड़ाई। तो ये नीचे तक पूरी बेल बहुत ही बुशी बन चुकी है। मैं प्रून नहीं कर रही हूँ, ज़बरदस्ती की प्रूनिंग करना भी, क्योंकि ये पौधे में जान होती है। पौधे को ख़राब लगता ही होगा, वो बोल नहीं पाता है। तो मैं सोच रही हूँ नीचे से भी इस बार प्रून नहीं करूँ, तो देखती हूँ किस तरह से चलेगा। क्योंकि गार्डनिंग पता है क्या है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करने का नाम नहीं है। आप इसमें नए नए तरह के रिसर्च करिए, उसमें नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट कीजिए और पौधों के साथ एक बॉन्डिंग बनाइए, तो देखेंगे आपके पौधे इसी तरह से हेल्दी बने रहेंगे। अभी मैं गुड़ाई करके यहाँ से ऊपर से निकालूंगी सॉइल। ऊपर की तरफ पूरी सॉइल ड्राई हो चुकी है, जबकि सुबह मैंने अच्छे से पानी दिया था। लेकिन क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इस समय का जो टेम्परेचर होता है ना, पूरा ड्राई वेदर है, मतलब लू चलती है, बहुत ही ड्राई है वेदर, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है। तो देखिए नीचे हल्की सी सॉइल मॉइस्ट है, लेकिन ऊपर एकदम वाइट होके पपड़ी सी जम जाती है। उसका रीज़न यही है कि मैंने अभी तक इसमें, अगर मैं खाद दे के मल्चिंग भी कर दूँ ना, तो उससे भी ये जो पानी का ये जो प्रॉब्लम हो जाती है, जब सॉइल जल्दी सूख जाती है, ये प्रॉब्लम से भी आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके काम करते रहते हैं गार्डन में, एक एक करके एक एक पौधा लेते रहते हैं। और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं गुड़ाई कर रही हूँ। और ये पौधा मुझे रूट बाउंड नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसे अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बड्स बन चुकी हैं और अभी रिपोर्ट कर दिया तो ये पौधा शॉक में चला जाएगा। तो इसीलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऊपर से जब हम लगभग 2 इंच में सॉइल निकाल रही हूँ, तो थोड़ी सी रूट्स वहाँ से कट जा रही हैं, तो रूट्स को स्पेस मिल जाएगा थोड़ी सी ग्रोथ और करने का। तो हम तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग वाले हैं। हमारे यहाँ हमेशा से ही, सालों साल से जो गार्डन है मेरा, सिर्फ गोबर की खाद ही इसमें दी जाती है। तो इसीलिए ये मिट्टी इतनी अच्छी है कि अगर मैं एक बार कुछ खाद ना भी दूँ तो भी पौधा हेल्दी बना रहेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग आएगी। तो मैं हमेशा बार बार आपसे कहती हूँ कि आप जब थोड़े से ज़्यादा फूल पाने के लिए ये जो डीएपी एनपीके दे के सॉइल को ख़राब कर रहे हैं, उससे आपकी सॉइल क्या है, डिग्रेड हो जाएगी, बाद में वो किसी काम की नहीं रहेगी। अब थोड़ा सा फूल के बारे में बताती हूँ। ये लास्ट ईयर के ही फ्लावरिंग की वीडियो क्लिप है। इसका फूल वाइट कलर में खिलता है, जो कलर चेंज करके पिंक से फिर रेड कलर का, डार्क सा मरून कलर का हो जाता है। मधुमालती जो खुशबूदार फूल होते हैं उनमें से एक है, बहुत ही भीनी भीनी इसमें स्मेल होती है, इसीलिए इसका नाम मधुमालती है, यानी कि स्वीट जैस्मिन इसे इंग्लिश में बोला जाता है। ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे मेन, आपने देखा होगा ये रास्ते में, अगर अगर हम ध्यान करें तो ये रास्ते में किसी भी सड़क के किनारे ऐसे ही ग्रो होती है, और जब ज़मीन में लगा दें तो ये बहुत ही इनविजिबली ग्रो करती है, इतनी वाइल्डली मतलब पहुंच जाती है कि आप कम से कम 4 से 5 जो फ्लोर होते हैं वहाँ तक मधुमालती की वाइन को ले जा सकते हैं, बहुत ही। लेकिन आजकल क्योंकि जब से पॉट में गार्डनिंग शुरू हुई है तो इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी आने लगी है। तो ये जो पौधा मेरे पास है ये ड्वार्फ वैरायटी का ही है। इसकी लीव्स से आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ। मैं प्रूनिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है प्रूनिंग करने से पौधों को थोड़ा शौक तो मिलता ही है। तो ज़बरदस्ती की प्रूनिंग मैं नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा इस तरह से देखती हूँ कि अच्छा छोड़ देते हैं, प्रूनिंग नहीं करके देखते हैं पौधा कहाँ तक जा रहा है, कितनी ग्रोथ ले रहा है।
और प्रूनिंग मैं करती कब हूँ, जब फ्लावरिंग का एंड होता है। तो मैंने इसे नवंबर में प्रून कर दिया था। प्रून करने के बाद जाड़ों में इसकी लगभग सारी लीव्स ही झड़ गई थी, लेकिन उसके बाद देखिए अब कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अभी कुछ दिन पहले, 3 सप्ताह पहले, जब मैंने बेला वाला वीडियो शेयर किया था तो उस समय इससे कम ग्रोथ थी, और अब देखिए ये कितनी अच्छे से ग्रोथ ले रहा है। और मधुमालती में जो फूल है ना, वो जो ब्रांचेस की टिप पे ही खिलते हैं, तो अगर आप गलत टाइम पे प्रून कर देंगे ना तो उससे भी मधुमालती में फूल नहीं खिलेंगे। तो प्रूनिंग का बहुत ख़ास ध्यान रखिए। प्रूनिंग या तो आप एकदम फरवरी के स्टार्ट में, जैसे ही नई ग्रोथ स्टार्ट नज़र आए तब करिए, या फिर जो मैं फॉलो करती हूँ, मुझे तो वही बेस्ट लगता है, तब आप प्रून कीजिए। नहीं तो आप बिना प्रून किए भी अपने प्लांट को छोड़ देंगे तो देखिए वो कितना ग्रोथ कर रहा है उसे। चलिए अब मैं बताती हूँ अच्छी ग्रोथ के लिए मैं क्या क्या फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ। सब कुछ ऑर्गेनिक है, इजीली अवेलेबल है। कोई भी खाद ले लीजिए, काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ मोल्ड। उसके साथ साथ ये देखिए ये मैं मिला रही हूँ, ये है ऑर्गेनिक पोटेशियम और फास्फोरस। ये है केले के छिलकों का पाउडर, जिसे मैं सुखा लेती हूँ। 1 मुट्ठी करीब वो दे रही हूँ। ये पूरा ऑर्गेनिक, आपको डीएपी एनपीके लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पोटाश आप ख़रीद के लाते हैं। उसके साथ साथ ये देखिए मैं मिला रही हूँ बोन मील पाउडर। बोन मील पाउडर भी 1 मुट्ठी मिलाया है। ये बहुत अच्छा फास्फोरस और कैल्शियम का सोर्स होता है, और फ्लावरिंग पौधों के लिए बेस्ट है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लाने के लिए बेस्ट है। अगर आप इसे नहीं मिला सकते हैं तो आप इसकी जगह ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं। वो जो केमिकल फास्फोरस आता है उसका यूज़ ना ही कीजिए, तभी आप देखेंगे आपके पौधे अच्छे बने रहेंगे। और उसके साथ ही 1 मुट्ठी करीब नीम खली पाउडर, जो कि एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल है। और इसी के साथ मैं मिलाऊंगी थोड़ी सी वो डैश, जिसे पोटाश बोला जाता है। एक्चुअली पोटाश जो शब्द है वो वुडैश से ही आया है। ये ऑर्गेनिक सोर्स है पोटेशियम का। लेकिन आपको ये जो राख है ना, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये सॉइल को थोड़ा सा एल्कलाइन बनाती है। लेकिन आप 1-2 महीने में एक बार 1 मुट्ठी करीब ये वुडैश अपने हर प्लांट में दे सकते हैं। आप देखेंगे ये कार्बन की उपलब्धता भी बढ़ाता है। और ये देख सकते हैं ना, ये जिससे मैं लेती हूँ वो लकड़ी जला के ही इसे बनाते हैं। ये वो डैश है प्रॉपर। कंडे की राख उससे इतना या फिर कोयले से ज़्यादा सबसे जो अच्छी होती है वो डैश ही होती है। तो अब मिक्स करके देखिए इस तरह से मैं अपने पूरे पॉट में जो मैंने गड्ढा बनाया है 2 इंच का, उसमें मैं ये जो मैंने खाद का मिक्सचर बनाया है वो भर दूँगी। और बस ऊपर से एक लेयर में पतली सी सॉइल की ज़रूर लगाती हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि उससे ये जो हमारी खाद है वो नीचे बैठी रहेगी, पानी के साथ फ्लोट होकर बाहर नहीं गिरेगी। क्योंकि खाद हो गया, बोन मील हो गया, ये बहुत हल्की होती है, और जब हम पाइप से पानी देते हैं तो कई बार क्या होता है, वो आप देखेंगे वो काला काला जितना भी चीज़ है वो फिर फ्लोट होकर नीचे गिरने लगता है। तो उसको रोकने के लिए ही ऊपर से हल्की सी लेयर आप सॉइल से लगाकर कवर कर दें। तो ये देखिए ये जो पुरानी सॉइल मैंने इससे निकाली है वही सॉइल फिल कर दे रही हूँ, क्योंकि ये इसी गमले की सॉइल है। और जैसे बोला है कि अच्छी सॉइल है, तो ये ख़राब तो है नहीं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। इसे मैं प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन किया हुआ है। बाहर से अगर हम सॉइल लेके आएँ जो सूखी हुई सॉइल पड़ी है, एक्चुअली वो सॉइल ना होके धूल हो जाती है, जिसमें पानी वगैरह नहीं पड़ा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। तो सॉइल और धूल में यही तो अंतर होता है। ये सॉइल है तो उसको ये ख़राब नहीं होती है। जैसे आजकल एक यूट्यूब पे चलता है कि गमले की पुरानी मिट्टी को नया कैसे बनाएं, लेकिन गमले की मिट्टी में ही तो जान है, तभी तो उसमें पौधा लगा हुआ था। उसमें थोड़ी सी केयर करके उसमें नया प्लांट लगा सकते हैं। बस वही ध्यान देना होता है कि ऑर्गेनिक मैटर थोड़े कम हो जाते हैं टाइम के साथ, और थोड़ा सा कुछ इन्फेस्टेशन के कारण कुछ एग्स वगैरह उसमें वो मिट्टी में रह जाते हैं, जिससे फिर से नया प्लांट लगाए तो उसमें भी वो इन्फेस्टेशन आ जाता है। तो खाद देने के बाद अच्छे से पानी देना चाहिए, लेकिन पानी भी अब मैं लिक्विड एनपीके वाला दे रही हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सॉलिड फूड से लिक्विड फूड जल्दी असर करता है। तो ये है ऑर्गेनिक एनपीके। 1 लीटर पानी में 10 ml करीब घोल रही हूँ। ये है ऑनियन पील से बना हुआ बायो एंजाइम। ये
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को भी बढ़ाएगा, उसके साथ साथ लिक्विड एनपीके भी है और साथ में प्लस ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एक पेस्टिसाइड भी है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। मैं इसी तरह से सारी चीज़ें जो देती हूँ, मतलब ये जो जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, मतलब प्याज भी तो एक समय लाइव थी, ज़िंदा थी, फिर वहाँ से हम लोगों ने इसे कंज्यूम किया, उसके छिलकों को क्या फेंकना, उससे हमने बायो एंजाइम बना लिया। और ये बायो एंजाइम सिर्फ आप पानी से सॉइल में ही नहीं दे सकते हैं, इसको लिक्विड एनपीके की तरह स्प्रे भी कीजिए। ये आपके पौधों को इन्फेस्टेशन से भी बचाएगा। और सच में विश्वास कीजिए, मिली बग्स वगैरह पे बहुत हद तक कंट्रोल है इस साल मेरे गार्डन। और साथ में दे रही हूँ 1 चम्मच करीब एप्सम सॉल्ट। तो बस 1 लीटर पानी में 5 ml करीब ये मेरा जो बायो एंजाइम है प्याज के छिलकों का, वो घोल के मैं इसमें स्प्रे कर रही हूँ। और इसके साथ साथ बीच में मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के बायो एंजाइम्स बना रखे हैं, वो भी मैं पानी में देके इन सभी पौधों को टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। आयरन, कैल्शियम सबका सोर्स आपके पास मौजूद है ऑर्गेनिक फॉर्म में। आपको ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र किसी का भी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।